हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। द प्रॉमिस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। जब ली जियाओ ने कहा कि राजकुमार, अगर आपके हाथों पे ये करा है तो ज़रूर विंग के हाथों पे ये करा होगी। अगर आपको शक हो रहा है कि मुँह ही विंग है तो उसके हाथ में भी ऐसे ही करा होनी चाहिए जिस पर आपकी नाम लिखी हुई है। क्या आपने उसके हाथों को चेक किया है? ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा नहीं, और फिर वो लोग विंग की मतलब कि मुंह के हाथों को चेक करने के लिए मैडम लान के महल की तरफ जाने लगे, जहाँ पर बूढ़ी दादी माँ विंग के पास बैठी हुई थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वो बस बोल रही थी कि राजकुमार विंग, प्लीज़ आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मैंने आपकी मॉम को वादा किया है कि आपको आपके जीवन साथी के पास पहुँचा के ही रहूँगी। मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं पता है आपके बारे में, बस इतना जानती हूँ कि मैं एक वफ़ादार हूँ और मुझे ये काम अच्छे से करना पड़ेगा। तभी दरवाज़े पर नॉक होता है। दरवाज़े पर नॉक होने के बाद बूढ़ी दादी माँ जाकर दरवाजे को खोलते हैं। वहाँ से लान वांग जी एंड ली जियाओ अंदर आते हैं। लान वांग जी अंदर आकर ही विंग के पास आकर बैठ जाते हैं और फिर वो विंग को अच्छे से देखने लगा। ली जियाओ वांग जी के पीछे ही खड़ा था। बूढ़ी औरत को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, मतलब कि विंग की दादी को कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो वो भी जाकर विंग के हेड के पास जाकर बैठ जाता है। लान वांगजी ने कहा, क्या इसको होश आया था? बूढ़ी दादी माँ ने कहा, नहीं, अभी तो नहीं आया है, लगता है इससे गहरा चोट पड़ा है इसके दिमाग पर। वांगजी ने कहा और फिर वो के ब्लैंकेट को सटाक से हटा देता है। ये देख कर तो बूढ़ी औरत जो कि विंग की दादी माँ थी वो तो पूरा हैरान थी। उसने कहा, राजकुमार, ये आप क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस देख रहा हूँ। वो औरत चुप हो जाती है। वांग जी विंग के एक हाथ को पकड़ता है, विंग की बाएं हाथ को। उसने विंग के बाएं हाथ को पकड़ा और उसे अच्छे से देखने लगा। वो जो विंग की दादी माँ थी उसे डर लगने लगा। उसे लगा कि कहीं राजकुमार वांग जी को शक तो नहीं हो गया है ना विंग के ऊपर कि विंग कौन है। और फिर वांग जी बाएं हाथ को देखने के बाद दाहिने हाथ को देखने लगता है, लेकिन उसे कोई कहीं भी विंग का करा नहीं दिखता है। वो बार बार उसके दोनों हाथों को चेक कर रहा था। बूढ़ी औरत ने कहा, राजकुमार हांगवन जुन, आप क्या ढूंढ रहे हो ऐसे? आपको कुछ चाहिए? राजकुमार ने कहा, नहीं, मैं बस चेक कर रहा था कि इसकी तबीयत कैसी है। ली जियाओ ने कहा, दादी माँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राजकुमार बस देख रहे हैं। दादी माँ ने कहा, और तभी लान वांग जी विंग के दोनों हाथों को इधर उधर करके देखने लगा, लेकिन उसे कहीं भी नहीं दिखा वो करा। वो विंग के रोप्स को ऊपर उठाते उठाते बहुत ऊपर उठ गया, लेकिन कहीं पर भी उसका जो करा था वो नहीं दिखाई दिया। बूढ़ी औरत ने कहा, राजकुमार, आप ऐसे क्या ढूंढ रहे हो? राजकुमार ने कहा, मतलब कि हमारे वांग जी ने कहा, नहीं, मैं देख रहा हूँ कहीं इसकी बॉडी पर कहीं खरोच तो नहीं आया है। दादी माँ ने कहा, नहीं। तभी विंग धीरे धीरे अपनी आँख खोलता है। जैसे ही वो अपनी आँख खोलता है वो अपने सामने लान वांग जी को देखता है, जो कि उसके हाथों को पकड़ के कुछ देख रहा था। तुरंत विंग ने कहा, पति। और तभी लान वांग जी ने विंग की तरफ देखा। लान वांग जी जब विंग की तरफ देखता है तो विंग अपनी प्यारी प्यारी आँखों से लान वांग जी को ही देख रहा था। विंग ने कहा, पति, आप यहाँ? क्या आप मुझसे मिलने आए हो? और फिर विंग धीरे धीरे उठने जाता है। वांग जी ने कहा, आराम से। तभी दादी माँ ने विंग को अच्छे से उठाया और उसे बिठा दिया। उन्होंने कहा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं कितना डर गई थी, तुम्हें पता है? वो रोने लगी। लान वांग जी ने कहा, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। पति, आप यहाँ पर, आप मेरे हाथों पर क्या ढूंढ रहे थे? वांग जी विंग के थोड़ा करीब जाते हुए कहा, मो, तुमने कहा था कि तुम्हारा एक और नाम है। ये सुनने के बाद दादी माँ ने कहा, नहीं तो, इसका तो एक ही नाम है, इसका दो नाम नहीं है। मैंने कहा ना, इसकी दिमागी हालत ख़राब है और ये पता नहीं क्या बोलता रहता है। वांग जी ने कहा, तभी फिर से विंग वांग जी की वॉलेट रिबन की तरफ देखता है। उसने देखकर फिर से वांग जी के क्लोज आके कहा, ये कितना प्यारा है। और तभी वो उसे टच करने जाता है, लेकिन वांग जी उससे थोड़ा सा दूर हो जाता है। उसने कहा, तुम इसे नहीं छू सकते। फिर विंग अपना बेबी फेस बनाते हुए कहा, क्यों नहीं छू सकता? आप मेरे पति हो ना। तभी वांग जी ने कहा, तुम आराम करो, रात होने वाली है, सो जाओ। और फिर ये बोलकर वो उठ गया। वो उठकर बाहर आया, उसके साथ ली जियाओ भी था। ली जियाओ ने कहा, एक बात कहूँ,
उसे आपकी फॉरेस्ट रिबन पर इतना इंटरेस्ट क्यों है? वांगजी ने कहा, मुझे नहीं पता। और फिर वांगजी ने कहा, ली जियाओ, तुम्हें क्या लगता है? तभी ली जियाओ ने कहा, उसके हाथ पर कोई करा नहीं है, वो विंग तो नहीं हो सकता है, शायद वो सच कह रहा है कि वो उसका नाम मुँह है और उसका दिमागी हालत ख़राब है। वैसे भी वो बहुत क्यूट है ना राजकुमार? वांगजी ने कहा, क्यूट तो है। तभी लान वांगजी को याद आया कि छोटे से विंग की याद आती है उसे, जब राजकुमार मतलब कि हमारा लान वांगजी पढ़ाई कर रहा था। छोटे से विंग लान वांगजी के पास आता है, उसने कहा, गगा। तभी लान वांगजी ने कहा, क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा, गगा, ये आपकी फॉरेस्ट रिबन, क्या इसे आप मुझे दे सकते हो? वांगजी ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं दे सकता हूँ विंग। विंग ने कहा, मुझे ये चाहिए। वांगजी ने कहा, क्यों विंग? विंग ने कहा, मुझे ये फॉरेस्ट रिबन चाहिए क्योंकि मैं इसे खेलूँगा। विंग ने कहा, मुझे इसे खेलना है, मुझे दीजिए ना। लान वांगजी ने कहा, नहीं विंग, तुम इसे नहीं खेल सकते हो, ये खेलने की चीज़ नहीं है। विंग मुँह फुलाते हुए कहा, क्यों नहीं खेल सकता, ये कितना प्यारा है। वांगजी ने कहा, तुम भी तो बहुत प्यारे हो। ये सुनने के बाद विंग एक बड़ा सा स्माइल करता है, उसकी बनी टिट्स बहुत क्यूट लग रहे थे। वांगजी भी उसे देखकर छोटा सा स्माइल करता है। फिर यहाँ पर ख़त्म हो जाती है ये वाला सीन। वांगजी को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में सोया हुआ था, वो सोच रहा था सब कुछ विंग के बारे में, जो कि वो हर रात सोचता है। उसके पास वही लॉकेट था जहाँ पर विंग लिखा हुआ था, और वो हेयर पिन था जो उसने विंग के लिए बनाया था, विंग को फर्स्ट नाइट में गिफ्ट करने के लिए, लेकिन विंग तो उसके पास आया ही नहीं था। फिर सीन चेंज होता है, हमें जिन मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ पर मियान मियाँ बहुत गुस्से में चिल्ला रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, लान वांगजी की इतनी हिम्मत, उसने मेरी प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया। मैंने खुद उसे कहा कि मैं शादी करूँगी उससे, और उसने मुझे ठुकरा दिया। उसने ये कैसे किया? तभी उसके पापा ने कहा, तुम शांत हो जाओ बेटी, लान वांगजी से भी अच्छा लड़का ढूंढ कर दूंगा तुम्हें। मियाँ ने कहा, मैं उस लान वांगजी को नहीं छोड़ूंगा, मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जैसी इतनी काबिल लड़की को ठुकराने की? मैं अभी जाऊँगा और उनसे बात करूँगा कि उन्हें मुझे ऐसा ठुकराया। तभी मियान की भाई ने कहा, जिन जिजुआ ने कहा, रुक जाओ मियाँ, मेरी बात सुनो, कुछ दिन बाद हम वैसे भी गुसू जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, तुम अभी मत जाओ, हम तब जाएंगे, तब तुम अच्छे से बात कर सकते हो। मियाँ अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, तब तक मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। जिन जिजुआ ने कहा, बस कुछ ही दिन की तो बात है, इंतज़ार कर लो, उसके बाद हम जाएंगे और अच्छे से बात करेंगे लान वांगजी से, ठीक है? ये सुनकर मियाँ एक स्माइल करती है। फिर सीन चेंज होता है। लान चरण ने कहा, कुछ दिन बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो उसे चैन, हमें तैयारी पहले से ही करना पड़ेगा। लान वांगजी भी वहीं पर ही बैठा हुआ था। तभी कुछ चिल्लाने वाली आवाज़ आती है, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, मुझे मेरे पति के पास जाना है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तभी लान वांगजी ने कहा, क्या हो रहा है? फिर लान चरण ने कहा, फिर से वो लड़का चिल्ला रहा है। लान वांगजी ने कहा, मैं देखता हूँ। लान वांगजी जाता है, वो देखता है कि कुछ डिसिपल ने विंग को मतलब कि मो को पकड़ के रखा है। तभी लान वांगजी उनके पास जाता है। विंग ने कहा, पति देखो ना, ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। तभी वो डिसिपल हांगवान जुन को देखकर वो करता है। तभी हांगवान जुन ने कहा, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सुनकर उस डिसिपल ने कहा, जी राजकुमार, इसने हमारे रूल्स को ब्रेक किया है, इसीलिए हम इसे पकड़ रख के पूछ रहे थे तो ये शोर मचाने लग गया। ये सुनने के बाद लान वांगजी ने कहा, छोड़ दो उसे। फिर विंग को छोड़ देते हैं वो लोग। जैसे ही वो लोग विंग को छोड़ देते हैं, वैसे ही विंग उठकर दौड़कर वांगजी के पास आता है और उसे कस के हग करते हुए कहा, पति आप आ गए, देखो ना, ये लोग मुझे पकड़ के रखे थे, पता है ये लोग बहुत गंदे हैं, मुझे आपके पास जाने ही नहीं दे रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया। तभी वांगजी ने कहा, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? उन लोगों ने कहा, इसने रूल्स को ब्रेक किया है। ये सुनने के बाद लान वांगजी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है कि इसकी दिमागी हालत ख़राब है, ये एक 5 साल के बच्चे जैसा बिहेव करता है, क्या ये अगर बच्चा होता तो तुम भी ऐसे करते? ये सुनने के बाद उन डिसिपल ने अपनी नज़र को नीचे की तरफ झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें ध्यान नहीं था। तभी वांगजी ने कहा, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन डिसिपल ने कहा, जी।
फिर वांग जी ने कहा जाओ यहाँ से। फिर वो लोग चले गए अपने काम पर। जैसे ही विंग ने देखा कि वो लोग चले गए, विंग तुरंत वांग जी को छोड़कर कूद कूद कर नाचने लगा। वो ताली बजाते हुए कहा, देखा 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 मेरे पति ने कैसे पनिश किया तुम लोगों को, ये बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और फिर वो ताली बजाने लगता है और नाचने लगता है। उसने कहा, पता है मेरे पति कितने शक्तिशाली है, वो एक योद्धा है, तुम लोगों की चटनी बना देंगे, मेरा पति सबसे बेस्ट है। और फिर वो ताली बजाने लगता है। वांग जी ने कहा मो। फिर विंग चुप हो गया। वो वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा कौन? तभी वांग जी ने कहा मेरे साथ चलो। और फिर वो विंग को ले जाने लगता है। वांग जी ने पूछा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? विंग ने कहा, वो मैं ढूंढ रहा था ना, मुझे आपके साथ खेलना है, यहाँ पर कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता है। यह सुनने के बाद वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ, मेरा बहुत काम है। ये सुनने के बाद विंग उसके आगे आते हुए कहा, क्यों नहीं खेल सकते हो? और तभी विंग के पेट से एक गुर्राने वाली आवाज़ आती है, जैसे कि विंग को भूख लगी है। विंग अपने पेट की तरफ देखा और फिर वांग जी की तरफ। उसने अपने आइज़ को ब्लिंक किया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है? विंग ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे भूख लगी है, सच्ची में। यह सुनने के बाद वांग जी ने कहा, तुम सुबह से कुछ भी नहीं खाए, मेरे साथ चलो। और फिर वो विंग को अपने साथ ले जाता है। फिर वो विंग को किचन के सामने जो टेबल था उसमें बिठाता है, कहता है कि यहाँ पर रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। और फिर वांग जी कुछ खाना बनाकर, हल्का फुल्का सा फूड बनाकर विंग को खाने के लिए टेबल पर देता है। विंग इसे देखकर कहा, ईयो, मुझे नहीं खाना ये सब, मैं नहीं खाता हूँ, मुझे सब्जी पसंद नहीं है पति, क्या आपको नहीं पता? ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या पसंद है? विंग ने कहा, स्पाइसी नूडल्स, मुझे स्पाइसी नूडल्स पसंद है और चिकन सूप पसंद है। ये सुनने के बाद वांग जी फिर से अपने ख्यालों में खो गया। उसने देखा कि विंग कूद कूद कर उसके पास आ रहा है। छोटा सा विंग इधर उधर भाग रहा है और कूद कूद कर उसके पास आ रहा है। और उसके पीछे बहुत सारी लड़की डिसिपल्स है जो कह रहे हैं, प्लीज़ राजकुमार रुक जाइए, आप ऐसा मत कीजिए। तभी वो वांग जी के पास जाता है, बोलता है कि काका। और फिर वो वांग जी के पास जाकर पीछे छुप जाता है। तभी वांग जी ने कहा, क्या हुआ है? तभी उन डिसिपल्स ने कहा, मतलब कि वो लड़की दासिया ने कहा कि पता है ये खाना नहीं खा रहा है, ये कह रहे हैं कि इन्हें सब्ज़ी नहीं पसंद है। अब हमने तो सब्जियाँ ही बनाया है, अब देखो ऐसे भाग रहे हैं, हम इसे कैसे खिलाए राजकुमार? तभी वांग जी ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं देखता हूँ। फिर वो लोग चले गए। लान वांग जी पीछे मुड़ता है। वो विंग की तरफ मुड़कर नील डाउन होकर बैठ गए। उसने कहा, विंग तुम खाना नहीं खा रहे हो? विंग ने कहा, मुझे नहीं खाना है वो खाना, वो सब्जी मुझे पसंद नहीं है। ईयू, कितना गंदा, कितना घटिया है वो, टेस्ट में एकदम बेकार। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, विंग सब्जियाँ अच्छी होती है तुम्हारी हेल्थ के लिए। विंग ने कहा, मैं उतनी सब्जियाँ नहीं खा सकता, मुझे नहीं खाना है। और वो अपनी मुंह फुला लेता है। ये देखकर वांग जी स्माइल करते हुए कहा, तो मेरे विंग को क्या खाना है? विंग ने कहा, मुझे गगा सुनो ना, मुझे ना स्पाइसी नूडल्स चाहिए और चिकन सूप चाहिए, क्या मुझे बना के दोगे? वांग जी ने कहा, मेरे विंग को जो खाना है उसका गगा वही बना के देगा। और फिर वो विंग को अपनी गोद में उठा लेता है। विंग कहता है कि ये मेरा गगा सबसे बेस्ट है। फिर सीन चेंज होता है, हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि विंग को देख रहा था। विंग खाना खा रहा था और वो विंग को देख रहा था। उसने कहा, विंग। तभी विंग अपने फेस को उठाते हुए कहा, तभी वांग जी ने कहा, क्या मैं तुम्हें विंग बुला सकता हूँ? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, और फिर वो खाना खाने लगता है। विंग ने हाँ इसलिए कहा क्योंकि विंग को पता है कि उसका नाम विंग है, लेकिन वांग जी को नहीं पता था कि उसका नाम विंग है। वो बस उसे जानता था, मो नाम है उसका। लेकिन वो उसका बिहेव देखकर वांग जी ने कहा, क्या मैं तुम्हें विंग बुला सकता हूँ? तभी विंग ने कहा, हाँ बुला सकते हो। वांग जी विंग को ही देख रहा था और स्माइल कर रहा था। विंग भुक्कर की तरफ खा रहा था। सीन चेंज होता है, हमें एक डार्क रूम को दिखाया जाता है। एक डार्क रूम जहाँ पर लाल बत्ती जल रही थी। वहाँ पर एक इंसान खड़ा होकर बोल रहा था, क्या खबर है? ये सुनने के बाद दूसरे इंसान ने कहा, हम उसके पीछे ही डेमन्स को लगाए थे और उन डेमन्स ने उनका बहुत फॉलो किया, चारों ओर फॉलो किया उनके, लेकिन वो लास्ट में गुस्सू में चले गए। हमने गुस्सू की कवच तोड़कर हमारे डेमन्स को भेजा ताकि वो उस लड़के को वहाँ से ला सके। लेकिन तभी वो इंसान गुस्सा हो गया। उसने कहा, लेकिन क्या? ये सुनने के बाद वो इंसान जो बात कर रहा था वो कपकपाते हुए कहा, सरदार वो लान वांग जी आ गया, लान वांग जी ने। और तभी वो जो पर्सन था उसने उस इंसान की नेक को पकड़ते हुए कहा,
तो तुम वहाँ से भाग गए। ये सुनने के बाद उस पर्सन ने कहा, लानवांग जी अपने पूरे टीम के साथ आया था, वो बहुत शक्तिशाली था, उसने उसने उस लड़के को ले गया। तभी तभी उस इंसान ने कहा, तो आखिर वो विंग फिर से लानवांग जी के पास चला गया और फिर ये बोलकर वो जो पर्सन था उसके जो हाथों में जो उसकी नेक को पकड़ के रखा था उसको ज़ोर से फेंक देता है और वो दीवार से जाकर लग जाता है और वो टकरा कर वहीं पर नीचे गिर गया। और वो पर्सन जिसने फेंका वो चलते हुए कहा, तुम्हें एक काम दिया गया था लेकिन तुम वो काम अच्छे से नहीं कर पाए, तुमने मुझे निराश किया है। ये सुनने के बाद जो पर्सन नीचे गिर गया था वो उठकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। उसने कहा, सरदार मुझे एक और मौका दीजिए, एक और मौका दीजिए, मैं इस बार प्रॉमिस करता हूँ। तभी उसने कहा, नहीं, वेन रोहान किसी को दोबारा मौका नहीं देता है। तो उस पर्सन का नाम वेन रोहान है। वेन रोहान ने कहा, इसे मार डालो। और तभी वहाँ पर कुछ कठपुतलियाँ जाकर उस इंसान को घेर कर मार देती है। वहाँ से उस इंसान की ज़ोर से चिल्लाने वाली और चीखने वाली आवाज़ आती है। तभी उस डार्क रूम के अंदर एक और पर्सन अंदर आया। उसने कहा, पिताजी। तभी वेन रोहान ने कहा, वेन चाओ तुम आ गए बेटा। यह सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, पिताजी मेरे पास एक खबर है। यह सुनने के बाद वेन रोहान ने कहा, कौन सा खबर। यह सुनकर वेन चाओ अपने पिताजी को वो करते हुए कहा, पिताजी आपने सुना है गुसू में स्टूडेंट्स को फिर से एडमिशन किया जा रहा है, वहाँ पर नए नए स्टूडेंट्स जाएंगे सीखने के लिए। ये सुनने के बाद वेन रोहान ने कहा, तो हमें क्या उससे। वेन चाओ ने कहा, मैंने सुना है कि वी वुजियान वहीं पर है, लेकिन उन्हें शायद पता नहीं है कि वो वी वुजियान है क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। मुझे लगता है कि मैं उसे वहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। ये सुनने के बाद वेन रोहान ने कहा, तुम्हारा प्लान क्या है। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, मेरा प्लान ज़बरदस्त है। हमारे पास वेनिंग है, वेनिंग को चारा बनाकर हम गुसू में जाएंगे, वेनिंग को ले जाएंगे और उसके साथ मैं भी जाऊंगा और उसके बाद मैं वही वुजियान को वहाँ से बाहर लेकर आऊँगा और काली अंधेरी पहाड़ पर ले जाऊँगा जहाँ पर हम उसे पकड़ कर बलि चढ़ा देंगे। ये सुनने के बाद वेन रोहान ने कहा, तुम्हारा आइडिया काम तो आएगा ना। वेन चाओ ने कहा, हाँ पिताजी, क्या आपको मुझ पर शक हो रहा है। वेन रोहान ने कहा, ठीक है तो फिर जाओ, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए एक इनविटेशन कार्ड की ज़रूरत होती है, क्या तुम्हारे पास वो है। वेन चाओ ने कहा, हाँ मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया है। वेन रोहान ने कहा, एक और बात कहता हूँ, उस लानवांग जी से संभाल कर रहना, वो बहुत चालाक है। और यह बोलकर वेन रोहान चला जाता है वहाँ से। वेन चाओ एक ईबल स्माइल देता है। उसने कहा, लानवांग जी बहुत पुराना हिसाब है, छुट्टा तो करना ही पड़ेगा। और फिर वेन चाओ चला गया। सीन चेंज होता है, हमें 2 दिन बाद गुसू को दिखाया जाता है जहाँ पर विंग इधर उधर भाग रहा था और खेल रहा था। उसने सारे डिसिपल्स को अपना दोस्त बना लिया था। सब लोग उसे पसंद कर रहे थे क्योंकि विंग बहुत क्यूट है। और तो और सारे कबीले की राजकुमारियाँ वहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आ गई थी। सब लोग अपने अपने बारे में बता रही थी और विंग तो बाहर खेल रहा था। मियान को पता चल गया था कि ये एक पर्सन है जिसे लानवांग जी गुसू के लास्ट गांव से, जिससे मतलब कि लास्ट सीमा से जहाँ पर डेमंस ने हमला किया था वहाँ से उठाकर लाया है। इसकी दिमागी हालत बहुत ख़राब है। ये लानवांग जी को अपना पति मानता है। मियान को तो उस पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि लानवांग जी को वो पसंद करता है। ऊपर से तो विंग उन दोनों के बीच में है, ऊपर से ये जो पर्सन है वो भी आ गया है। अब मियान को क्या पता कि वही विंग है। और जितने सारे लोग आए थे पढ़ाई करने के लिए गुसू में, उनसे भी विंग की दोस्ती अच्छे से बन गई थी। उनमें से जियांग चैंग भी था और हमारा यानली भी था जिसके साथ विंग की बहुत अच्छी दोस्ती बन गई थी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि विंग असल में कौन है। वो विंग को मोही बुलाते थे। और नी हुसैन के साथ और वेनिंग के साथ भी उसकी अच्छे से दोस्ती बन गई थी। वेनिंग अकेला नहीं आया था, उसके साथ वेन चाओ और वेन किंग भी आई थी। विंग उन लोगों के साथ बात कर रहा था और उन लोगों की दोस्ती अच्छी भी बन गई थी एक दिन में ही, क्योंकि विंग बहुत क्यूट और प्यारा है। और इधर हमें वेन चाओ को दिखाया जाता है। वेन चाओ अपने काम के लिए वांग जी से बात कर रहा था एक रूम में बैठकर, और वो रूम लाइब्रेरी था। वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ वांग जी और वेन चाओ था। वेन चाओ ने कहा, लानवांग जी सोच लो, ये ऑफ़र मैंने गलत नहीं बताया, बहुत अच्छा ऑफ़र है। ये सुनने के बाद लानवांग जी ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है, क्या मैं तुम्हें वो यान लोहा ढूंढ कर दूँ। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, लानवांग जी तुम्हें पता है कि तुम्हारी कवच बर्बाद हो गई है, इसीलिए तुम्हारे गांव के ऊपर और तुम्हारे महल के ऊपर लगातार डेमंस ने हमला बोलकर ही रखा है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हारे गांव वालों को बचाने के लिए, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मुझे वो यान लोहा का एक टुकड़ा जो गुसू में है, तुम मुझे वो ढूंढ के दोगे। लानवांग जी गुस्सा होकर कहा, हरगिज़ नहीं,
तुम्हें वो टुकड़ा मैं कभी नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, लान वांग जी तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, सोच लो, ये डेमंस को सिर्फ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं कितना पावरफुल इंसान हूँ। और तो और अगर तुम उस टुकड़े को दोगे तो उस टुकड़े के लिए ये पूरी तुम्हारी जो कल्टीवेशन है, तुम्हारे यहाँ पर जो लोग रहते हैं, तुम्हारे यहाँ पर जो इंसान गांव वाले रहते हैं, सब लोग बच जाएंगे। क्या तुम एक यन लोहे के लिए इन सबको मौत के घाट उतारना चाहते हो? ये सुनने के बाद लान वांग जी ने कहा, तुम उस यन लोहे के टुकड़े को लेकर क्या करना चाहते हो ये मैं जानता हूँ अच्छे से। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, मेरा ऑफ़र बहुत अच्छा था, तुमने ठुकरा दिया। इधर विंग खरगोश के साथ खेल रहा था, विंग उन्हें कैरेट्स खिला रहा था, अचानक ही खरगोश विंग के हाथों में काट दिया। तभी विंग ने कहा, बदमाश खरगोश, तुम कितने बदमाश हो, तुमने मुझे काटा, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत ही गंदे हो, तुमने मेरी उंगली में काट दिया है, मैं तुमसे बात बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं मेरे पति को बता दूँगा कि तुम कितने गंदे हो। और ये बोलकर वो दौड़ कर लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा। वांग जी बात कर रहा था और दो डिसिपल्स दरवाजे पर खड़े थे। तभी विंग अंदर जाने लगता है। तभी वो डिसिपल उन्हें रोकने हुए कहा, आप अंदर नहीं जा सकते हो, राजकुमार बात कर रहे हैं। तभी विंग ने कहा, मैंने कहा ना, जाने दो मुझे मेरे पति के पास जाना है, मुझे उनसे बात करना है। विंग की बात वांग जी के कानों पर जाता है। वांग जी बाहर की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे पति के पास जाना है, उसने मुझे काट लिया, मुझे उन्हें बताना है। विंग बार बार अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो डिसिपल्स ने भी विंग को कस के पकड़ के रखा था। अचानक ही विंग उनके हाथों में काट देता है अपने दांतों से, जिसकी वजह से वो डिसिपल उन्हें छोड़ देते हैं और विंग लाइब्रेरी के दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया और वो जाकर डायरेक्ट वांग जी के पास जाकर बैठ गया। उसने कहा, पति। यह सुनकर वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखता है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग इतनी जल्दी उसके रूम में आ जाएगा। वेन चाओ पहली बार विंग को देख रहा था। उसने जब विंग को देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने विंग की पूरी बॉडी को देखा, विंग के फेस को देखा। इतनी खूबसूरत ओमेगा उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। वांग जी ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, पता है, उस गंदे से खरगोश ने मुझे काट दिया, उस गंदे ने खरगोश ने मेरे उंगली पर काट दिया, देखो देखो। और फिर वो अपनी उंगली को दिखाने लगता है। तभी वेन चाओ ने कहा, वाह ब्यूटी। ये सुनकर तुरंत वांग जी वेन चाओ की तरफ देखा। उसने देखा कि वेन चाओ विंग की तरफ गंदी नज़र से देख रहा था। ये देखकर वांग जी का गुस्सा आ जाता है। उसने अपने हाथ को मुट्ठी में बंद किया और विंग से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर क्यों आए हो तुम? ये सुनकर विंग अपनी मुंह फुलाते हुए कहा, मैंने कहा ना, उस खरगोश ने मुझे काट लिया है। आप मुझे इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो पति? मैंने क्या किया है? मैंने उसे कुछ नहीं किया, उसने मुझे काट दिया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। विंग ने कहा, नहीं, मुझे अभी बात करनी है, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? तभी वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। इधर वेन चाओ विंग की तरफ अपनी गंदी नज़र से देख रहा था। उसने विंग की कमर की तरफ देखा और उसकी चेस्ट की तरफ भी देखा। ये सब वांग जी देख रहा था। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। विंग ने कहा, ठीक है, मैं जाऊँगा, लेकिन मुझे फॉरेस्ट रिबन दो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से। विंग ने कहा, नहीं, पहले फॉरेस्ट रिबन दो, उसके बाद जाऊँगा। वांग जी गुस्सा हो गया। वांग जी ने कहा, जाते हो कि नहीं? विंग रोने लगा। विंग पीछे की तरफ हट गया। उसने कहा, तुम कितने गंदे हो, उस खरगोश की तरह तुम भी गंदे हो। वाइट खरगोश गंदा है और वाइट पति गंदा है सब लोग। और ये बोलकर विंग रोते हुए उस रूम से बाहर चला गया। और वेन चाओ एक ईबल स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी ने कहा, तुम जाओ यहाँ से वेन चाओ। ये सुनने के बाद वेन चाओ ने कहा, मैं तो यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आया हूँ और तुम्हारे साथ सौदा करने के लिए, लेकिन अब मैं सौदा चेंज करने वाला हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? वेन चाओ ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, मुझे वो यान लोहे के टुकड़े नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वो क्यों, तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर वेन चाओ ने कहा, वो ओमेगा चाहिए मुझे, जो अभी तुमसे बात कर रहा था। तुम मुझे वो ओमेगा दे दो, मैं कसम से बोल रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ पर एक भी डेमन नहीं आएंगे। ये सुनकर वांग जी गुस्सा होते हुए कहा, वेन चाओ ने कहा, चिल्लाओ मत लान वांग जी, मेरा सौदा अच्छा था, सोच कर देखना। और हाँ, तुम उसे मुझे दो या ना दो, मैं तो उसे अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। और ये बोलकर वेन चाओ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वांग जी उसे गुस्से से घूरने लगा। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ एक और नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।